राम जी की। पटेल शाह भैया एंड पटेल बा, आज आपने बहुत जोरदार शख्सियत थी मिला वाला है। साक्षी रमणीक जी कियावत, रमणीक दादा की नानी है अपना साक्षी, अणा की माता जी को नाम है रत्ना जी कियावत। दो ही माता पिता बहुत परिश्रमी है और बहुत बढ़िया अणा के जो संतान भी है, वह संतान जो है साक्षी ना सिर्फ मंदसौर को आखा देश को नाम रोशन कर रही है, सिर्फ संचालन का क्षेत्र में अतरो गजब को संचालन कर रही है। घड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां अणा ने हेला पाड़ रही है कि माके यहाँ को संचालन करो, गणा ऊंचा में का मांडा शादी हुई रहा है वन में होस्ट कर रही है अपने मंदसौर की साक्षी। अबर गांव रियावण थी निकली पिलम वती तू तीसरी क्लास तक छोटा सा गांव रियावण में भणी, अबर मंदसौर में रह रही है अंशुल विहार में अपने साक्षी जी ने। साक्षी जी को आज बर्थडे भी है, तो साक्षी जी सबसे पहला तो आपने जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, पटेल बारी पड़पंच का जत्रा दर्शक है भी कमेंट में अड़ान बर्थडे की शुभकामना जरूर लिख दीजिए। हाँ, तो मागी आपकी तरफ से भी अड़ान जन्मदिन की शुभकामना वो पहुंचे देंगे। तो आज मैं इंटरव्यू कर रहा साक्षी जी को। साक्षी जी की प्राथमिक शिक्षा जिस तरह मैं बताया कि तीसरी क्लास तक ही पढ़ा रियावण गाँव में है नी, और वण के बाद ई मंदसौर आया, मंदसौर का लोटसवली स्कूल में बढ़िया था है ही। वण के बाद अबार अणा बीबीए कंप्लीट कर लियो है, मास्टर डिग्री पे अणा को मेहनत चल रही है, पास हो जाओगे क्या? बिल्कुल। हाँ नहीं, देखो होस्ट कर रहा है ये, मैं तो करी पढ़ाई को समय मिले न मिले। बाकी आज मैं साक्षी जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा और इंटरव्यू कर रहे हैं आना को। तो साक्षी जी सबसे पहला तो आपने आज आपको बर्थडे है, मैं आपने बताई तो पटेल बा का सब दर्शकों ने कि युवा पीढ़ी जो है अपनो जन्मदिन आजकल बहुत आधुनिक ढंग से मना रही है, केक काट रही है, रात 12-12 बजे तक ढोल पीट रही है, माँ बाप ने लेने मोहल्ला वाला सबने परेशान कर रही है। लेकिन साक्षी कियावत अणा मात्र 20 साल की उम्र है, यूथ है ये भी, लेकिन अणा को जन्मदिन बहुत ही सादा सिंपल तरीका से मनाए हो। वो अपने पहला तो बात जानकारी। साक्षी जी आज आपको बर्थडे है, कस्तर की जन्मदिन मनाए हो? सबसे पहले सुबह उठी और उसके बाद नहा धो के मम्मी पापा के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, घर में बड़े दादी हैं उनका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद मैं गई जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ वो है मेरे महादेव। मैंने उनके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। ये साल तो बहुत ही अच्छा गया है, आने वाला साल और भी अच्छा जाए। ये साल इसलिए भी बहुत अच्छा गया है जो मैं मानती हूँ, उसका एक वजह यह भी है कि मैं इस साल गई थी केदारनाथ, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ उनके धाम, और ये साल बहुत ही अच्छा गया है और आने वाला साल भी बहुत अच्छा जाए, बस यही कामना से दर्शन किए। और उसके बाद घर आई, उसके बाद गौशाला गई, गौशाला के बाद में और भी दूसरी चीज़ें करी, वो मैं नहीं बताना चाहती, वो दूसरी चीज़ें करी है, बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि आज अभी तक मैंने ये किया है। साक्षी जी को इंटरव्यू चालू हुआ थी पहला कहना तो के केवे के अणी हाथ थी दान करो, दूसरा हाथ ने पतंग चलना चाहे, बहुत अच्छी सोच है अणा की। लेकिन मारे फोर्स करवा पे अणा थोड़ा बहुत फिर भी बताओ अणी लिए, बिकॉज असो जरूरी नहीं है आप बताओगा तो वही सके नई पीढ़ी ने एक नई राह मिले, जन्मदिन स्तर भी मनाई सके। अणी बातें मैं अणा थी पूछो साक्षी जी सोशल मीडिया बहुत भयंकर हावी हो चुके है, यूथ तबियत से रील बनावा में भिड़िया था का है। एक रील और रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत जमीन आसमान को अंतर हीरो है। डीजे सिमरन सॉरी आरजे सिमरन एक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया की, और थी शी वॉज 70,000 समथिंग वना का फॉलोवर्स है, 70K समथिंग। उनके बावजूद वना की लाश फ्लेट से लड़की था कि मिली, सुसाइड अटेम्प्ट करो वना। तो असो कई है कि आभासी दुनिया के बाहर भी दुनिया वेणी चाहे कि एक आभासी दुनिया पे हंसती खेलती लड़की की लाश मिल रही है, कई कई वही कई रोए दुनिया में। दोनों ही, जैसे कि आपने कहा रियल और रील, दोनों में सिर्फ ए का फ़र्क है, ए से होता है एक्टिव। हम रियल लाइफ में एक्टिव नहीं है, और इंस्टाग्राम पे सब बहुत अच्छे से एक्टिव है। जैसा कि आपने कहा कि उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, राइट, वो इतने सारे फॉलोअर उन्हें वहाँ देख रहे हैं, वहाँ उनसे उनकी बातचीत है। लेकिन रियल लाइफ में जो हमारे पास में, अगर हम उनसे ही बात नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का। और ये इंस्टाग्राम है, आज है कल नहीं है किसे पता। जैसे नोट भी बंद हो सकते हैं, वैसे ये एक ऐप है, राइट, ये भी बंद हो सकता है। तो अगर आप रियल लाइफ में अगर नहीं बनाएंगे, किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, और मुझे लगता है ज़्यादातर व्यवहार ऐसे होते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि कभी कुछ घर में परेशानी आ जाए तो पास के पड़ोसी पहले आते हैं, ना कि दूर के रिश्तेदार। तो वैसे ही पास के पड़ोसी से अगर अच्छा नहीं रखेंगे, अगर हम दोस्त नहीं बनाएंगे, तो ज़िंदगी कैसे अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी सोच है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। रियल लाइफ को आप जब तक उपयोग करो जब तक आपको काम है, उनके बाद तो आप कम से कम अपने साथ जो साक्षात जो लोग बैठा था का है वहां बातचीत करो, क्योंकि लास्ट में बीच काम में आएगा, पड़ोसी सबसे पहला काम में आएगा। साक्षी जी
जी। रियावन जैसा छोटा सा गांव थी आप निकलिया हो, आज देश भर में फेमस हो, जी। तो कई फील कर रहे हो? जैसा कि मैं ये मानती हूँ कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है तो वो उसकी अकेले की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे जितने जितने भी लोग हैं, या कहा जाए परिवार हो या फिर सोसाइटी हो या फिर कहा जाए जिस गांव से मैं निकली हूँ वो हो, तो सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, और आपने जो बात कही रियावन, वहाँ के लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तो बस इसीलिए मैं आज सक्सेसफुल हो पाई हूँ और होना चाहती हूँ, और भी चाहती हूँ कि और भी आगे बढ़ूँ आप सभी के आशीर्वाद से। इतना सक्सेस होने के बाद कभी रियावन वापस गई हो, और गई हो तो कैसा लगा वहाँ का? हाँ, मैं जाती हूँ वहाँ पर, वैसा ही लगता है जैसे बचपन से लगता आ रहा है। सब वैसा ही फ़ील करवाते हैं, अपना-सा लगता है, और अपना गाँव किसे अच्छा नहीं लगता है। साक्षी जी, मालवी भाषा बोलवा में युवा पीढ़ी घनी शर्मा मर रही है नहीं? जी। माँ बाप खुद अपना छोर मालवी भाषा नहीं ही रहा है, जबकि वी खुद माँ बाप बना का माँ बाप के यहाँ में मालवी भाषा बोलता था। जी। तो कई अपना ने वापस अपनी जड़ा से जुड़ना चाहे, मालवी भाषा फिर से शुरू होनी चाहिए घर घर में। होना चाहिए, जैसा कि अगर आपने कहा है तो मैंने भी मालवी बोलता आवे, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से निकली हूँ, छोटा नहीं कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, वहां से निकली हुई। अगर जड़ें मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कैसे मजबूत होगा? तो जड़ें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मालवी भी बोलना चाहिए, जैसा हिंदी बोला जाता है कि मातृभाषा है, तो मालवी भी हमारे यहाँ के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है, तो उसे बोलना चाहिए। हाँ, कहीं भी संस्था को प्रेजेंटेशन जो बोले वो सबसे महत्वपूर्ण रहे। माँ के साक्षी जी मंदसौर की है और देश की बड़ी बड़ी संस्था को प्रेजेंटेशन करेगी सोशल मीडिया वगैरह पे। साक्षी जी संचालन कन ढंग को वेणो चाहिए और कतरो बढ़िया वेणो चाहिए, थोड़ा सो यूथ ने बताओ। संचालन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला, बस जैसा कि कहा जाता है, हमें बुलाते हैं इसलिए कि आप समा बांध दें, ताकि कोई उठ के ना जा पाए। तो बस वही है कि हमारी आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए, या फिर कहा जाए कि हमारे संचालन में इतना दम होना चाहिए कि वहाँ हर एक बैठा इंसान हमें सुने और वो वहीं बैठा रहे। ये होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि हम ऐसा काम दें कि खुद हमें सेटिस्फेक्शन लगे कि हमने कुछ अच्छा काम दिया है, तभी सामने वाले ने हमें बुलाया है। तो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। साक्षी जी के बारे में एक और जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश सम्मान समारोह समिति जो है भोपाल में, वहाँ टॉप 9 में को सिलेक्शन की दो थो और सम्मानित किया था पिछले साल, 19 साल शायद 2024 में, है नहीं? तो वहाँ के लिए भी आपने बहुत बहुत बधाई। साक्षी जी बहुत बड़ा बड़ा लेवल पे जा चुका हुआ पबार तक, और मंदसौर को नाम गौरवान्वित कर रहा हो। कभी सोचो तो कि पटेल भाई की परपंच में आने को मौका मिलेगा? मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इतना बड़ा मौका दिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। आपका बहुत बहुत आभार हूँ मैं उस चीज़ की। तो ये था साक्षी जी कियावत माँ के अंडे, और अंडन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए मैं आपसे मिलता रहूंगा और बहुत अच्छी अच्छी खबरें देता रहूंगा। एक बात बताऊं, अय्या हियरा का धन वाजवा लागी ठंड ने હવે રોજ ખાઓ ગરાડું ને હકન કન ઘરથી વના કામથી નીકળનો નહીં ને डॉक्टर ने पया देना पड़ जाएगा, हार्ट की बीमारी नस्तमा की वे तो और ओड़ी पीढ़ी ने दीजो न काले मुंह पुर मुनुआ पटेल बा अजय राम जी की।